श्री कृष्णा जी कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा वक्त अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मंदिरों में तुम उन मूर्तियों का ध्यान कर रहे हो जिनको तुमने बनाया है, उसका ध्यान कब करोगे जिसने तुम्हें बनाया है। मन करे तो प्यारे भक्तों, राधे राधे लिखकर दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा देना। और आप सभी से एक निवेदन है कि जब भी आप वीडियो देखें पूरा देखें, कहीं भी स्किप करके बढ़ाकर जल्दबाजी में न देखें। इससे आपका प्रभु से सीधा कनेक्शन नहीं बन पाता है। और जब आप सच्चे मन से श्री कृष्णा जी राधे जी पर विश्वास करके पूरे ध्यान मग्न होकर उनके वचनों को सुनते हैं और उनके संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो प्रभु आपको हर संकट से बचा लेते हैं। हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण जी के पास है। बस आप श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारा बताए गए संदेशों का पालन करते हुए आप नित्य प्रति अपने कर्म करिए। और प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। और आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। आगे श्री कृष्णा जी कहते हैं कि लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाइए। श्री कृष्णा जी आगे कहते हैं, अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। भरोसा भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना ही किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ खा ली जाती है। बोलो राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने चैनल गीता ज्ञान में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। क्या आपके मन को थोड़ी भी शांति और सुकून महसूस हो रहा है? प्यारे भक्तों, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। अपने माता पिता को कभी दुखी मत करना, क्योंकि वो अपनी सारी खुशियाँ और शौक त्याग देते हैं सिर्फ तुम्हें सफल बनाने के लिए। किसी के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार ना करें जो स्वयं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला यदि मेरे साथ ऐसा करे तो कैसा लगता है। प्यारे भक्तों, एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी हमारे सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान
कड़वा होता है। बोलो जय राधे राधे। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास रखिए और अपने आप पर विश्वास करके नित्य प्रति अपने कर्म करिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। और यदि आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे और सोचेंगे कि अमुक व्यक्ति मेरा कार्य कर देगा, उसके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो वास्तव में फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा आप खुद पर विश्वास रखो और प्लान बनाकर काम करिए, तो आपको जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर में दिखाई देते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में प्रयास सदा कीजिए, हमेशा कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल हैं। श्री कृष्णा जी कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन में एक मित्र कर्ण जैसा जरूर होना चाहिए, जो जानते हुए भी कि तुम गलत हो फिर भी तुम्हारे लिए लड़े। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वादा उतना ही किया करो जितना कि तुम निभा सको। तुम्हारी झूठी उम्मीद किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। इसलिए अपना मन शांत रखें और हमेशा अच्छा सोचें। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो होता है जिसे ये पता है कहाँ चुप रहना है। अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक ना करें, वरना कब कौन आपकी इन कमजोरियों का कैसे फायदा उठा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक लेकर जाते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। कुछ खो कर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर ही लगाना होता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, वादा उतना ही किया करो जितना कि तुम निभा सको। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर 4 कुत्ते आपको घेर लेते हैं। इसलिए किसी को भी कमजोर मत समझिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। श्री कृष्णा जी कहते हैं, यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज का महाभारत का
अर्जुन है। यहाँ सभी के जीवन में किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। प्यारे भक्तों, मन करे तो राधे राधे जरूर लिखना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास तक नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। संसार का सबसे कीमती तोहफा एक कभी न साथ छोड़ने वाला मित्र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। किसी के भी साथ रहो, लेकिन वफादार बनकर, ईमानदार बनकर रहो। धोखा देना तो गिरे हुए लोगों का काम है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। गीता में कहा गया है, इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झिंझोड़ भी देता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, न जन्म हमारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जो आपके योग्य होगा आपको मिल ही जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है सिर्फ कर्म करते रहना। गीता में श्री कृष्ण जी ने बार बार समझाया है, कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल देना तो मेरा काम है। तुम सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो तो तुम्हें मैं अच्छा फल अवश्य दूंगा। इसके विपरीत जो भी आत्ताई हैं, उनको उनके गलत कर्मों की सजा देने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता रहता हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, भगवान आपके चारों तरफ विद्यमान है, कण कण में भगवान वो सब कुछ देख रहे हैं। आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, निडर होकर रहिए, अपनी भावना को हमेशा साफ रखिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तभी आप अच्छे कर्म कर पाएंगे। और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। इससे आप इस लोक तो क्या, परलोक में भी आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। कृष्णा जी कहते हैं कि यदि कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसका भी आप धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमें ये सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, वो वास्तव में अपने ही घावों को हरा रखता है।
मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय। कृष्णा जी कहते हैं, ना ही कोई मेरे लिए निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। इसलिए हमेशा कृष्णा जी को कभी मत भूलना, उनकी शरण में रहना, उनके वचनों का, संदेशों का अपने जीवन में पालन करना, तो आप हमेशा खुश रहोगे, सुखी रहोगे। अच्छी वाणी ही इंसान का गहना होता है, आभूषण होता है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, लेकिन आपके कहे हुए एक एक शब्द कोई भी इंसान कभी नहीं भूलता। और शब्दों के घाव इतने गहरे होते हैं कि डंडे की चोट भी व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन उसके घाव हमेशा हरे रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी को गलत शब्द मत दीजिए। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वो बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसीलिए हमेशा अपना मनोबल ऊंचा रखिए। कभी भी कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, हिम्मत मत हारना। जब आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपने मन से आत्मविश्वास रखोगे और अपने आप को निर्बल नहीं समझोगे, कमज़ोर नहीं समझोगे, तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन उस समय आप धैर्य से काम लो, हिम्मत से काम लो, अपने लक्ष्य पर डटे रहो, अडिग होकर चट्टान की तरह। तो एक दिन मुसीबतें, बाधाएं आपके रास्ते से खुद ही दूर हो जाएंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी। लेकिन आप अपनी मंजिल तक कभी भी रुकना नहीं, बैठना नहीं, टूटना नहीं, बिखरना नहीं, बस लगे रहना है अपने कर्म में अनवरत निस्दिन। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन एक दिन धीमे धीमे चलते चलते आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। इसलिए कभी प्यारे भक्तों घबराना नहीं। जब भी मन बहुत ज़्यादा दुखी हो तो भगवान श्री कृष्ण जी की सारे वचनों को, उनके गीता संदेशों को पढ़ लेना। भगवत गीता इतना अधिक प्रेरणादायी ग्रंथ है जो आज से हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं अपने मुख से उच्चारित किया था। भगवान श्री कृष्ण की द्वारा उच्चारित होने के कारण यह इतना अधिक पावन है, इतना अधिक पवित्र है कि जो मनुष्य इसे श्रवण मात्र भी कर लेता है, उसके अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा कृष्णा जी की शरण में रहिए, उनके वचनों का निस्दिन आत्मसात करिए, तो आपका जीवन सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो जाएगा। और जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है। इसलिए धार्मिक बनिए। परिवार में आपके एक सकारात्मक माहौल बनेगा। यदि आपको सुनने का, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो घर के किसी कोने में श्रीमद् भगवत गीता को चला कर रख दीजिए और आपके कान में, आपके परिवार के कान में पड़ती जाएगी। और इसे आप सुन सुनकर धीरे धीरे आपके विचार जो कलुषित हो गए हैं वो शुद्ध होते जाएंगे। और जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपकी सोच अच्छी होती चली जाएगी, आपका मन शांत होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पर शांति होती है, सुकून होता है, वहीं पर अच्छे विचार, अच्छी उपलब्धि मिल पाती है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमेशा आप श्री कृष्ण जी की भक्ति में रहिए, उनके भजनों को सुनिए, उनके भजनों का गुणगान करिए, उनकी पूजा करिए, और आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी मुसीबतें, संकटों से पार होकर आप हर दुख से, चाहे लंबी बीमारी हो,
जो ठीक न हो रही हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लेकिन वो बीमारी भी आपका मन शांत होगा तो वो बीमारी भी चली जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है और धन अभाव के कारण, निर्धनता के कारण आप अवसादग्रस्त रहने लगे हैं, दुखी रहने लगे हैं, आपके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आती है और परिवार में हर वक्त कलह का माहौल रहता है, तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी की बातें, उनके संदेश, उनके उपदेश इतने अधिक प्रेरणादायी हैं कि आपकी हर दुख, हर समस्या दूर करने में मदद करते हैं। बस आप उनके प्रेरणादायी संदेशों का अपने जीवन में अनुशीलन करें, चिंतन करें। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो अक्सर से आप लोग चिंता से घिर जाते हैं और जब आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं तो आपका मन खराब होने लगता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब भी कोई समस्या आए तो आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, उस पर विचार कीजिए कि यह समस्या किस लिए आई है और इसका समाधान क्या है। जब आप समस्या का समाधान के बारे में विचार करेंगे और फिर उस समाधान के लिए क्या प्रयास करने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, तो आप योजनाबद्ध तरीके से उस समस्या पर फोकस करते हुए अहरनिश उस पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में वो समस्या दूर हो जाएगी। प्यारे भक्तों, कोई भी समस्या का समाधान हो उसमें देर लग सकती है, लेकिन आपका प्रयास, आपके कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, उनका फल आपको अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन स्थायी होता है। इसलिए अगर आपको अपने कर्म करने पर भी फल नहीं मिल रहा है तो आप घबराइए नहीं, बस आप अपने कर्म में लगे रहिए। प्रभु हमेशा आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही है, आपके लिए अनुकूल है। यदि आपके जीवन में आपके अच्छे कर्म करने के पश्चात भी कुछ नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि वो आपके योग्य नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। श्री कृष्णा भगवान, श्री राधे जी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो आपको कभी दुखी देख ही नहीं सकते। यदि आप दुखी हैं और श्री कृष्णा जी के ऊपर, श्री राधा जी के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप ये जानिए कि आपका भरोसा प्रभु कभी टूटने नहीं देते हैं। यदि आपकी भक्ति करने पर भी आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि प्रभु चाहते हैं कि आपके लिए जो उचित हो वही फल आपको दें। इसलिए प्यारे भक्तों, जो प्रभु ने दिया है आप ये सोचिए वो पर्याप्त है, वो कम नहीं है। आपके पास आपका ये शरीर ही करोड़ों की दौलत है। इसलिए आप इस जीवन को जो अमूल्य है और 84 करोड़ योनियों के पश्चात आपको प्राप्त हुआ है, इसे ऐसे यूं सोच सोच कर, परेशान होकर नष्ट मत कीजिए, बल्कि इसका सम्मान कीजिए, इसकी कद्र कीजिए और अपने सत प्रयासों से, अच्छे विचारों से इसे पावन करके सिंचित कीजिए और फिर आप इसमें जो चाहे उगा सकते हैं। ये आपकी अपना शरीर है, ये मन बड़ा चंचल है। आप कहते हैं कि इसमें जो भी कर्म डालेंगे वैसी ही उपज होगी। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म रखिए, अच्छे विचार रखिए, तो आप देखेंगे कि आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रभु आपको अवश्य देंगे। प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे भक्तों, आप सभी से पुनः निवेदन है कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, जीवन में शांति महसूस हो रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए। जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय राधे। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपके माता पिता दीर्घ आयु हों। प्रभु की कृपा आपके संपूर्ण परिवार पर, संपूर्ण विश्व पर हमेशा बरसती रहे। यही मैं राधे कृष्णा जी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जय राधे, वंदे मातरम।